आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं शारिब जाफरी। द न्यूज कॉर्नर की खास पेशकश जो कि ईरान और इजराइल युद्ध पर आधारित है। सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि वर्ल्ड वार 3 का आगाज हो चुका है। अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया है। जो 3 न्यूक्लियर साइट्स फार्दो, नतांज और इफहांस पर अमेरिका के B-2 बम वर्षक विमानों ने GBU-57 बम से हमला किया है। कुल 12 बम गिराए गए हैं, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि जो न्यूक्लियर साइट्स थी ये तीनों ईरान की, उनको तबाह कर दिया गया है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स थी उसको कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अमेरिका के इस हमले का जवाब ईरान जरूर देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने यह कहा है कि किसी भी कीमत पर जो परमाणु कार्यक्रम है वो नहीं रोके जाएंगे। तो हालात आप समझिए कि खाड़ी में किस तरीके का माहौल बन रहा है, क्योंकि रूस और चीन ने अमेरिका को पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो उसके नतीजे खराब होंगे। आप सोचिए किस तरीके का पूरा मंजर बन रहा है, किस तरीके के हालात बन रहे हैं पूरे खाड़ी में। क्योंकि अमेरिका ने अब हमला बोल दिया है तो इसका जवाब यकीनन चीन देगा, क्योंकि चीन की ये कोशिश है कि खाड़ी में उसकी भी पैठ बने, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था किसी भी कीमत पर कि चीन इस इलाके में अपनी पैठ बढ़ा सके। तो अब जब ईरान पर हमला हो गया है तो यकीन मानिए कि विश्व युद्ध 3 का आगाज हो चुका है। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि अब शांति का वक्त है, ईरान को अब शांति से काम लेना चाहिए। तमाम देश जो हैं इस हमले के बाद तमाम देशों से प्रतिक्रियाएं आई हैं। लोग अमेरिका के इस हमले का विरोध कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि अमेरिका की ये कार्रवाई कहीं न कहीं खाड़ी में हालात को और खराब करेगी। जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ पूरे हालात बदल रहे हैं, उससे साफ साफ नजर आने लगा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के बाद एक तरीके से ये कह सकते हैं कि खाड़ी में जो अमेरिका के बेसेस बने हुए हैं, कतर, कुवैत, इराक, सीरिया, लीबिया, इन इलाकों में अमेरिका की जो सेना मौजूद है उस पर भी खतरा बढ़ गया है। क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके जो बेसेस हैं उसको निशाना बना जाएगा। और आज जब हमला कर दिया अमेरिका ने ईरान पर, तो ईरान ने कहा कि पलटवार होगा। तो आप सोचिए, ईरान की तरफ से जब इजराइल ने हमला किया था 13 जून को, तब भी ईरान ने यह कहा था कि पलटवार होगा। उसका नतीजा आप देख रहे हैं। और आज जब अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान ने भी जो पलटवार किया है उसका अंदाजा किसी को नहीं रहा होगा। इजराइल जो अपनी टेक्नोलॉजी पर गुरूर करता था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज जब तेल अवीव में ईरानी मिसाइल गिरने शुरू हुए तो वहां के जो सिस्टम हैं वो फेल हो गए। किसी तरीके का कोई सायरन नहीं बजा। इसकी वजह से तमाम जान माल के साथ जानी नुकसान भी हुआ है। तेल अवीव हो, अश्कलोन हो, इन इलाकों में जब खैबर शिकन मिसाइल पहुंची है तो तबाही का मंजर देखने को मिला है। हर तरफ आग का गुबार नजर आ रहा है। तो जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी कि ईरान पलटवार करेगा, ठीक वैसा ही हुआ है। अगर दुनिया भर में देखें तो तीखी प्रतिक्रिया हुई है। और इन सबका सबसे बुरा असर खुद अमेरिका में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने बिना संसद में पहले प्रस्ताव पास होता है कि हमला करना है या नहीं, सांसदों से जो सीनेटर्स होते हैं उनसे मंजूरी नहीं ली और सीधा हमला बोल दिया। जिसके बाद न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में तमाम प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया में भी बड़ा बवाल चल रहा है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खुद अमेरिका में बवाल शुरू हुआ है। यह अपने आप में बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों का यह कहना था कि जो ईरानी रिजीम है उसको चेंज करना है, यानी करीब 40 साल से जो शासन चल रहा है उसका तख्ता पलट करना है। उसी कोशिश में पूरे ये हमले किए जा रहे थे। लेकिन अपने मकसद में दोनों ये जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, अमेरिका और इजराइल, ये दोनों तो फिलहाल कामयाब नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर बवाल शुरू हो गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ ये हंगामा चल रहा है तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान से बात की है, हालात को समझा है, दोनों देशों के बीच किस
पुराने रिश्ते हैं, क्योंकि इंडिया और ईरान के साथ बहुत पौराणिक रिश्ते माने जाते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ये कोशिश है कि किसी सूरत से डायलॉग के जरिए यानी बातचीत के जरिए पूरे मसले का हल निकाला जाए। इसी कोशिश में प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की है। इस बातचीत का असर क्या होता है ये बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल भारतीयों के लिहाज से देखें तो लगातार ईरान ने भारतीयों का साथ देने की कोशिश की है। ईरान से लगातार फ्लाइट्स भारत पहुंच रही हैं। जो लोग जायरीन गए हुए थे यानी जियारत करने के लिए जो लोग गए हुए थे, वो लोग वापस सकुशल लौट रहे हैं, जिसकी वजह से भारत ईरान के रिश्ते की जो एक मजबूती है वो भी इसमें नजर आ रही है। एक बड़ी खबर और ये भी है कि तबरीज शहर जो ईरान का है, वहां पर इजराइल ने बम वर्षा की है। काफी बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया है। तेहरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो युद्ध में दोनों तरफ का नुकसान होता है। ये नहीं सोचा जा सकता कि किसी एक मुल्क को नुकसान होगा, दूसरे मुल्क को नहीं होगा। नुकसान दोनों मुल्कों को हो रहा है। लेकिन जिस तरीके का पूरा नेटवर्क इजराइल ने खड़ा कर रखा था, मोसाद हो या उसकी सेना हो, या टेक्नोलॉजी के मामले जिस तरीके से दावे किए जाते थे, वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल अपने आप को सुपर पावर और ताकतवर समझता रहा है। दुनिया भर के लिए परेशान करने वाली एक खबर यह भी है, ईरान ने होर्मुज खाड़ी बंद करने की धमकी दी है। और यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मचनी तय है, क्योंकि इसी इलाके से करीब 40% ऑयल की सप्लाई पूरी दुनिया में होती है। आप सोचिए, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हालात होंगे। दुनिया भर में न सिर्फ तेल के दाम बढ़ेंगे, बल्कि तमाम जो जरूरी चीजें हैं उन पर भी इसकी मार पड़नी तय है। तो आप सोचिए युद्ध किस तरफ जा रहा है। यकीन मानिए, अमेरिका ने जो शुरुआत की है उसका नतीजा, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इस तरीके के संकेत आने लगे हैं, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि न सिर्फ वो अमेरिका पर पलटवार करेगा, इसके अलावा होर्मुज खाड़ी भी बंद कर देगा, जहां से पूरी दुनिया में तेल सप्लाई होता है। तो आप सोचिए किस तरीके का मंजर बन रहा है, किस तरीके के हालात बन रहे हैं। ऐसे में अब दुनिया सिर्फ इस बात की इंतजार कर रही है कि आखिर ईरान किस तरीके का पलटवार अब अमेरिका पर करता है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया है। अपनी खैबर शिकन मिसाइल, जो कि अब तक नहीं देखी थी इस युद्ध के दौरान, उससे अटैक बोला है। तेल अवीव, हाइफा, अश्कलोन जैसे शहरों में जहां बड़ी तबाही देखने को मिल रही है, धुआं इलाका पूरा हो गया है, बारूद का गुबार उड़ता नजर आ रहा है पूरे इजराइल में। इसके अलावा तमाम बड़े पैमाने पर जो बिल्डिंगें थी वो ध्वस्त हो गई है। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। भगदड़ जैसा माहौल इजराइल में इस वजह से मचा है क्योंकि पहली बार खैबर शिकन मिसाइल से ईरान ने अटैक किया है। धुआं पूरा इलाका है। इजराइल की तरफ से सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टेक्नोलॉजी के दम पर ईरान दम फूलता था, माफ कीजिएगा, इजराइल फूलता था, वही टेक्नोलॉजी अब इजराइल पर भारी पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि आज जब खैबर शिकन मिसाइल इजराइल में गिरी तो किसी तरीके का सायरन नहीं बजा, जिससे नुकसान ज्यादा हुआ है। यह था अब तक का ताजा सूरत हाल। द न्यूज कॉर्नर से जुड़े रहिए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में यह भी बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि ईरान इजराइल के बीच जो जंग शुरू हुई थी, क्या वो तीसरे विश्व युद्ध में बदल चुकी है।